हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए मार्केट में गिरावट है, वहां पर मिड कैप के शेयर में चार ऐसे शेयर जो मेरे पुराने पसंदीदा हैं और वहीं पर जेफरीज ने भी उन स्टॉक पर दाव लगाया है, यानी उनको पसंदीदा बताया है इस मौके और माहौल में। कई सारे कारण हैं, तो मेरा क्या कारण है, उनका क्या कारण है, साथ में कंपनी किस तरीके से अच्छी है। और पहली बार इस वीडियो में कुछ नया कर रहे हैं, जो वीडियो के लास्ट में हम एक नजरिया दिखाएंगे जिससे आपको सिर्फ इन स्टॉक में नहीं, आप अपने पोर्टफोलियो के अच्छे स्टॉक को बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो वीडियो का लास्ट मिस मत कीजिएगा। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकेंगे। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं कि चार स्टॉक कौन से हैं। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों के दिमाग में होगा, सर चार स्टॉक बताइए हम खरीद लेंगे। लेकिन दोस्त ऐसा होता नहीं, काश ऐसा होता तो सब पैसा कमा लेते। मेरा ये मानना है कि कभी किसी के कहे सुने में स्टॉक पे पैसा मत लगाइए। कंपनी से दोस्ती कीजिए, समझिए, फिर खुद से R&D कीजिए और तब डिसीजन लीजिए, यानी खुद के बॉस बनकर, किसी पे डिपेंड होकर नहीं। क्योंकि जब आप खुद से डिसीजन लेंगे ना, तो मार्केट ऊपर नीचे भी होगा तो आप डरेंगे नहीं। लेकिन दूसरे के कहे सुने में लेंगे, मार्केट घटेगा बढ़ेगा, आप डिपेंडेंट हो जाएंगे वापस से उससे पूछने के लिए, अरे भाई बता दो, अरे भाई बता दो। लेकिन जब एक बार आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली और आपने खुद के मेहनत से ढूंढे हुए हीरे पे दाव लगाया, तो वो कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए पहला नाम है क्रॉम्पटन ग्रीव्स का। जी हाँ, अब जेफरीज ने एक लाइन में क्या कहा है कि सरकार का फोकस है ग्रामीण विद्युतीकरण का, इससे फायदा मिलना है। यहाँ पर ये जो कंपनी है ना, होम इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेस बनाती है। मेरी नज़र में आपके घर में भी इसके प्रोडक्ट ज़रूर होंगे, मेरे घर में इसका वाटर मोटर है। अब हम इनके मार्केट शेयर को देखते हैं, तो सिर्फ फैन में, क्रॉम्पटन के फैन में 27% का मार्केट शेयर ये होल्ड करते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कितना तगड़ा मार्केट ग्रिप है इनका। वहीं पर लाइटनिंग प्रोडक्ट में 20.8% और इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 79.2% का रेवेन्यू इनका है। तो दो सेगमेंट पकड़ के ये काम कर रहे हैं, जहां पे से रेवेन्यू आ रहा है। वहां पर इनके फाइनेंशियल पे अगर आप नजर डालेंगे, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, नेट इनकम देखो आराम से मोहब्बत से हर साल 2018 से 2021 तक बढ़ता जा रहा है। वहीं पर आप देखो टोटल रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, इनका इब्टा देखो बढ़ता जा रहा है। इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है, अर्निंग पर शेयर बढ़ता जा रहा है। वहां पर जो इनके होल्डिंग में जब आओगे तो आप पाओगे कि इनकी जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 30.77% है। बड़े ही नामी ग्राम म्यूचुअल फंड ने इनकी पोजीशन को बना रखा है। FII की होल्डिंग बढ़कर 41.47% तक पहुंच चुकी है। इंडिपेंडेंट कंपनी है अंडर प्रोफेशनल मैनेजमेंट, दैट्स द बिग रीजन यहाँ पे आपको प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम दिखती है। और साथ में 75+ ईयर का ओल्ड ब्रांड है। मार्केट में जो इनका डेट है वो 352 करोड़ का है, लेकिन फ्री कैश फ्लो सुन के खुश हो जाओगे, 795 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। वहाँ पर ये स्टॉक मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म, मतलब आज लिया कल के हिसाब से नहीं, ये सब स्टॉक होते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये एक बहुत अच्छा शेयर है। वहाँ पर मैं बहुत अच्छा वर्ड पे क्यों गौर कर रहा हूँ और क्यों मैं बोल रहा हूँ आज लिया कल नहीं सोचने का, उसको मैं आज एक नई चीज़ के आधार पे, वो जो चारों स्टॉक है ना, उसको लास्ट में चार्ट के हिसाब से दिखाएंगे, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को भी बिल्कुल उसी तरीके से चेक कर सकते हो। चलते हैं दूसरे स्टॉक्स की तरफ। उससे पहले टेलीग्राम में हमने अभी तक 4 बुक्स डाल दी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस की। आगे भी 5वीं बुक आने वाली है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ऐसे ही फ्री टेक्निकल एनालिसिस की बुक और फंडामेंटल एनालिसिस की बुक मिलती रहेगी, लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ उसी से जुड़िएगा, वरना किसी भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। दूसरा स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी, और इस स्टॉक के बारे में मेरा एक ही लाइन है, जितना गिरे उतना लो, क्योंकि जैकपॉट है। ऑलरेडी मल्टी बैगर स्टॉक है और ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं।
लेकिन क्या आगे नहीं देगा? बिल्कुल देगा, लेकिन अगेन फोकस 5 साल का होना चाहिए। जो सरकार का फोकस है ना, पूरा हर चीज इंडिया बने, आत्मनिर्भर भारत बने, वहां पर जो पीएलआई स्कीम आ रही है उसका बम्पर फायदा इसको भी मिलने वाला है, और अगर आप अंबर को जानते हैं तो अंबर को भी मिलने वाला है। वहाँ पर ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लाइटिंग, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन। वहाँ पर बिगेस्ट मैन्युफैक्चर हैं एलईडी टीवी के, जहाँ पे इनके पास ब्रांड है सैमसंग, पैनासोनिक, जियोमी, टीसीएल, वन प्लस और न जाने क्या क्या। वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एलईडी टीवी में मार्केट शेयर 50% का, वॉशिंग मशीन में 43% का, एलईडी एंड सीएफएल लाइट में 39% का। आप समझो कितना बड़ा मार्केट शेयर इंडिया में कैप्चर करके बैठे हैं। वहाँ पर अगर प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखें तो एलईडी टीवी से 54%, एलईडी टीवी से 24%, वॉशिंग मशीन से 11%, अदर से 11% का आता है। वहीं पे अगर सेगमेंट वाइज ब्रेकअप में आप देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल से 59.6%, लाइटिंग प्रोडक्ट से 17.1%, होम अप्लाइंसेस से 6.7%, होम मोबाइल फ़ोन से 13% और सिक्योरिटी सिस्टम से 3.4% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। यानी बहुत तरीके से मार्केट कैप्चर किए हैं, और पीएलआई स्कीम से इनको बहुत बम्पर फ़ायदा मिलने वाला है। वहाँ पर अब इनके आप जब फाइनेंशियल की तरफ नज़र करोगे, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, आप इनके आ जाओ नेट इनकम पे आ जाओ, लगातार बढ़ता जा रहा है 2018 से। आप इनके टोटल रेवेन्यू पे आ जाओ, लगातार बढ़ता जा रहा है। ईबिटा लगातार बढ़ता जा रहा है, ईपीएस लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे बहुत कम शेयर होते हैं मेरे दोस्त। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के सवाल होगा, सर क्रॉम्पटन भी दिलाया, डिक्सन भी दिलाया, लेकिन सर देखिए ना बहुत दिन से साइडवेज है या चला गिर गया। बोला ना, इस पर कुछ नई चीज़ कर रहे हैं जो बहुत हेल्प करने वाला है। अब हम चलते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है खजारिया सिरेमिक्स। अब ये जो शेयर है बहुत प्यारा शेयर है, बहुत बेहतरीन शेयर है। लेकिन उससे पहले ट्विटर पे अब हमने टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट डालना शुरू किए हैं। यस, स्टॉक के चार्ट फॉर लर्निंग एंड अर्निंग। ये एक नई कोशिश थी जो आप लोगों ने डिमांड की थी, तो ट्विटर हैंडल से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हर दिन एक नया चार्ट डाला जा रहा है। चलते हैं स्टॉक की तरफ। खजारिया सिरेमिक्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर हैं सेरामिक और वर्टिफाइड टाइल्स में। जी हाँ, लार्जेस्ट। यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, ट्रेड करते हैं सेरामिक में, वर्टिफाइड टाइल में। ब्रांड का नाम क्या है? खजरिया, जो आपके घर में भी यूज़ हुआ होगा। अब क्या माना जा रहा है कि जो 2022 में हाउसिंग सेक्टर में सरकार का फोकस है ना, उससे बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिक, पाइप, टाइल्स बनाने वाली कंपनी को फ़ायदा होगा। और ये क्या बनाती हैं? टाइल्स। और हम देखिए धीरे धीरे उसी चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक हमने पहले से बता दिया। अब यहाँ पर इनके मार्केट शेयर को आप समझोगे तो टाइल्स में 10% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, और इनका जो मोस्टली रेवेन्यू है वो टाइल्स से ही आता है 93% का। प्लाईवुड सिर्फ नाम मात्र का है 1%, और सैनिटरी वेयर पे अब थोड़ा इन्होंने फोकस स्टार्ट किया है, तो दैट्स द बिग रीज़न वहाँ पे 6% का रेवेन्यू है। यहाँ पे आप इनके फाइनेंशियल पे आ जाओ, आपको मजा आएगा। हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। नेट इनकम आप देखो हर साल लगातार बढ़ रहा है, सिर्फ 2019 में मामूली सा डिप आया था। टोटल रेवेन्यू एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। सिर्फ 2020 में गिरावट और 2021 में थोड़ी गिरावट ड्यू टू कोविड, जो काम अटका था। अब ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ऑलवेज सुधर रहा है। इब्टा सिर्फ 2020 में डीप आया, लेकिन फिर 2021 में जबरदस्त। वहां पर आप इनके होल्डिंग्स पे अगर नजर डालोगे, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 47.51% है, म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग 11.55% है, और एफआईआई की होल्डिंग 24.89% है। बहुत बेहतरीन शेयर है, जहां पे इनका पता है डेट कितना है? 118 करोड़ का, लेकिन इनके पास फ्री कैश फ्लो कितना है पता है? 408 करोड़ का। अब आप सोचो कि कितना बेहतर, कितना अच्छे तरीके से मैनेजमेंट। आप इसके जब चार्ट पे देखते हो ना, एक ऐसा मज़ा आता है, इतना बेहतरीन रिटर्न है, जहाँ पे हर गिरावट में, जहाँ पे लोग अपनी पोजीशन को काट देते हैं, ये वापस से बाउंस करता है। तो क्या है, कैसे है, वो हम लास्ट में। नेक्स्ट स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्री, लीडिंग प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अक्रॉस इंडिया। उसके बाद प्लास्टिक प्रोडक्ट में अब यहाँ पे माना क्या जा रहा है 2022, वही बात कि शहरी, ग्रामीण,
जो सेमी सिटीज़ हैं वहाँ पर हाउसिंग फैसिलिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक कंपनी, पाइप बनाने वाली कंपनी, टाइल्स बनाने वाली कंपनी, इन सब को फ़ायदा होने वाला है। तो खजारिया हमने ऑलरेडी कर लिया था कवर, इलेक्ट्रिक ऑलरेडी कर लिया था कवर, अब कहाँ पे बैठे हैं? सुप्रीम पे। अब सुप्रीम में जब इनके मार्केट शेयर देखोगे तो ईपीई फोम 36% का मार्केट शेयर, एयर बबल फिल्म देखोगे 18%, प्लास्टिक फर्नीचर मार्केट शेयर 13%, प्लास्टिक फर्नीचर यूज़ किया है ना इनका सुप्रीम का, प्लास्टिक पाइप 10%। अब यहाँ पे इनका मोटा जो रेवेन्यू आता है, मोटा रेवेन्यू प्लास्टिक पाइपिंग प्रोडक्ट से आता है 65.7, मोटा मोटा मैक्सिमम अगर आप घर में देखें तो सुप्रीम यूज हो रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से 13.1, पैकेजिंग प्रोडक्ट से 14.4 और कंज्यूमर प्रोडक्ट से 5.8% का रेवेन्यू आता है। वहाँ पर अगर आप इनके फाइनेंशियल की तरफ चलो, अगेन मज़ा आ जाएगा, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। आप इनके नेट इनकम पे देखो, लगातार इंक्रीज हो रहा है, 2021 में सीधा डबल। टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, 2020 में हल्का सा डिप आया। इब्टा लगातार इंक्रीज हो रहा है, 2020 में मामूली सा डिप आया। अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ रहा है, बहुत बेहतरीन शेयर। अब इनके पास पता है इनका डेट कितना है? सिर्फ 31 करोड़, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी ही बोलोगे। और इनके पास फ्री कैश फ्लो कितना है पता है? 1025 करोड़ का। कितनी खूबसूरत कंपनी, कितनी बेहतरीन कंपनी। अब और वो भी मिड कैप की। तो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जो आज मिड कैप है कल वो लार्ज कैप तो बनेगा ही बनेगा। और जब लार्ज कैप बनेगा तो कितना बम्पर ग्रोथ मिलेगा। वहाँ पर आज जहाँ पे ये खड़े हैं 5 साल के बाद कहाँ खड़े होंगे। अब उसी नई कोशिश को हम चार्ट से दिखाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हौसला बढ़ता है, बहुत प्यार आता है। और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जिनके साथ भी ओपन करना चाहें, जीरोधा आप स्टॉक एंजल, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ओपन करें और भाई को मोटिवेट करें ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन चीज़ लाने के लिए। अब चलते हैं उस नई कोशिश की ओर जो आपको बिग बिग लर्निंग और अर्निंग में फ़ायदा करेगा। अभी आपके सामने हम 1 बाय 1 सारा चार्ट खोलेंगे, जिसमें अभी आपके सामने क्रॉम्पटन का चार्ट है और इस क्रॉम्पटन के चार्ट को हम जानबूझ के छोटा करते जा रहे हैं। अब इस जानबूझ के छोटा करने के चार्ट के क्रम में आप देख पा रहे होगे ये इसकी लिस्टिंग 2016 के पास हुई थी और ये देखो 121 से आज 446 के पास है। और मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि देखो तेजी हुई, गिरावट हुई, 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 यानी अल्टीमेट सिर्फ और सिर्फ तेजी। यानी वो गिरावट क्या था? गिरावट का सेंस ये है मेरे दोस्त, जब कोई कंपनी फंडामेंटली अच्छी रहती है तो सबकी अर्निंग की एक कैपेसिटी रहती है। तो स्टॉक मार्केट में एक तेजी होने के बाद जो कहते हैं ना ओवर वैल्यू हो जाता है, वो जब स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाते हैं तो उसको एडजस्ट करने को मार्केट डाउन होता है। या मार्केट में क्या होता है, जैसे अब कोई कंपनी चल रही है तो लगातार तो अच्छा प्रॉफिट कमाएगी नहीं, कभी कभी उसका बुरा वक्त भी आता है, कभी कभी बैड न्यूज भी आती है, तो उसके कारण वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। तो वहां पर ये चीज आप समझिए, इससे आप किसी भी स्टॉक को, मैं जैसे अभी दिखाऊंगा फिर लास्ट में समरी करूंगा। आप जैसे देखिए, ये देखिए आपके पास डिक्सन है। डिक्सन जब से सरकार का फैसला आया कि हम सब कुछ चाहते इंडिया में बने, चाइना पे डिपेंडेंसी ना रहे, ये स्टॉक देखिए रैली हुई स्टॉक में। उसके बाद देखिए मार्केट गिरा, कई टाइम तक साइडवेज हुआ, लोग परेशान थे डिक्सन के बारे में, अरे क्या करें क्या करें। अभी भी देखिए साइडवेज है। अब आपके सामने बड़ी क्लियर कट कहानी है, कंपनी अच्छी, ऑर्डर बुक अच्छा, सरकार का सपोर्ट अच्छा, कंपनी का ग्रोथ अच्छा, कंपनी के फ्यूचर प्लानिंग अच्छी, वहाँ पे साइडवेज क्यों नहीं होगा? क्या सिर्फ लगातार ऊपर जाएगा? तो ये दूसरा डिक्सन। अब तीसरा आते हैं खजरिया सेरामिक्स पे। अब ये देखिए खजरिया सेरामिक्स, लुक हियर अगेन, ये स्टॉक को आप मैं और छोटा करूँगा, ये देखिए बहुत ही अलग ही कहानी है। देखिए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और फिर उसके बाद जब रैली हुई वापस से हुई, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे। मतलब कोई भी चीज़ लगातार ऊपर नहीं जाती। बस हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम समझ सकें कंपनी किस तरीके से चल रही है, चीज़ें बेहतर हो रही है नहीं,
कंपनी का ऑर्डर बुक है सही है या नहीं। बाकी अगेन जैसे खजरिया सिरेमिक्स में आप देखो 1355 का हाई मारा, उसके बाद इसने गिरावट की 1045 की, लेकिन वापस वहीं क्यों? जब कंपनी का सब कुछ अच्छा है तो लगातार इतनी बड़ी रैली के बाद सिर्फ और ऊपर जाके 2000 तो चला नहीं जाएगा, पहले उसको एडजस्ट करेगा फिर 2000 की तरफ दौड़ेगा ना। बजाज फाइनेंस देखो, बजाज फाइनेंस में क्या हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ। आज हमने अपने टॉपिक में बजाज फाइनेंस कवर नहीं किया, बट आप देखो बिग लर्निंग मिलेगी। ये है आपके पास बजाज फाइनेंस, जहाँ पे देखो ऊपर में 5000 के पास से 1800 का लो मारा, उसके बाद वापस रैली हुई, वापस से 5800 से 4300 के पास आया। तो ये एक मार्केट का सिनारियो है। फिर से देखिए 8000 के पास से कहाँ तक आया, 6500 के पास तक आया। तो ये है मार्केट का रियल सिनारियो जो हमें सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आप अपने पोर्टफोलियो में ये चेक कीजिए कौन सा शेयर है, वो किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से नहीं चल रहा है, प्लस क्या कंपनी के फंडामेंटल सही हैं, प्रमोटर सही हैं, कंपनी का मैनेजमेंट सही है, ऑर्डर बुक सही है। तो उस गिरावट से डर के कभी भी अपने शेयर को मत काटिए। लुक सुप्रीम इंडस्ट्री आपके सामने है, मैं तो एकदम पीछे से ले रहा हूँ, कोई ये ना कहे। देखिए एक तेजी, कितना गिरावट आया और न जाने उसमें कितने दौर में ऊपर नीचे, उस ऊपर नीचे के दौर के बाद देखिए ऊपर गया है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए ही सिर्फ स्टॉक ऊपर गया। ये देखिए यहाँ पर लो है 1900 का, 1900 से 2700 गया, फिर इसने लो मारा 2000 का और अभी 2250। तो मैं इस नए तरीके से आपको ये समझाना चाह रहा था मेरे दोस्त, आपने सारे अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक देखे जिसने मल्टी बैगर रिटर्न दिया, लेकिन मल्टी बैगर रिटर्न देने में भी क्या वो लगातार ऊपर गया था? नहीं, वो एक जर्नी थी। तो इस जर्नी को समझिए, क्योंकि कई बार आप एज ए इन्वेस्टर अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से निकाल देते हैं। तो बस कंपनी को चेक कीजिए, फंडामेंटल को चेक कीजिए और सही तरीके से नज़रिया करते हुए आई होप ये जो एक नया तरीका मैंगो पीपल के अंदाज में रखने की कोशिश की है वो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बिग गिव अवे हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट होइए जिससे कि फ्री क्लास का मौका जाने ना पाए। उस गिव अवे की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज़रूर देखिएगा और पार्टिसिपेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।